फाइनेंशियल लाइफलाइन के बिना पाकिस्तान शायद सैंक्शन से पहले ही क्रम्बल हो गया होता। चाइना की यह हेल्प सिर्फ लोन नहीं, बल्कि एक डीप इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमी और स्ट्रैटेजी दोनों में। अब बड़ी पिक्चर देखें। साउथ एशिया टेम्पररी रूप से स्टेबल है। चाइना ने रीजनल बैलेंस अपने फेवर में कर लिया है। इंडिया और पाकिस्तान अब सिर्फ प्लेयर्स है, असली गेम चीन, अमेरिका और रशिया खेल रहे हैं। अमेरिका इंडिया को ड्रोन्स बेच रहा है और पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है, एक क्लासिक ऑफशोर बैलेंसिंग। रशिया ने S-400 और ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया को दिए, मगर रियल वॉर में इनका परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रहा। चाइना ने न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए यूएन में पीस प्लान रखा और रीजन को टेक्नोलॉजी और ट्रेड के जरिए कंट्रोल किया। सबसे अलार्मिंग बात, वाटर, कश्मीर और न्यूक्लियर वेपन्स के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज अभी भी मौजूद हैं। कश्मीर में 77% मुस्लिम्स आज़ादी चाहते हैं। पानी का इश्यू इतना सीरियस है कि इंडिया ने पाकिस्तान की 45% पानी सप्लाई काट दी है। पाकिस्तान ने गैस रोकने की धमकी दी है। क्लाइमेट चेंज से ड्राउट बढ़ रही है। और तीसरा खतरा है न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान के पास 130 न्यूक्स हैं और इंडिया की एग्नी 5 मिसाइल इस्लामाबाद को टारगेट करती है। एक स्पार्क पूरे रीजन को तबाह कर सकती है। तो सबक क्या है? भविष्य की जंग हथियारों से नहीं, सिस्टम्स से लड़ी जाएगी। टेक्नोलॉजी ही असली ताकत है। इंडिया का स्कैटर्ड इंपोर्टेड सिस्टम चाइना के कोहेरेंट टेक वेब के सामने कमजोर साबित हुआ। चाइना ने बिना लड़ाई जीता, यही असली जीत है। शॉर्ट टर्म में पीस हुआ है, मगर लॉन्ग टर्म में पूरे साउथ एशिया का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ गया है। अगला कॉन्फ्लिक्ट नन हो, इसकी गारंटी नहीं। इंडिया अब अमेरिका से वेपन्स खरीदेगा, मगर उसे सिस्टम कंपैटिबिलिटी और स्ट्रैटेजी की कमी का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ के आंसू असल में खुशी नहीं, स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। इस पावर गेम में कोई भी अल्टीमेट विजेता नहीं, मगर चाइना बिना गोलियों के अपनी जीत दर्ज करा चुका है। दोस्तों, ये डेवलपमेंट उस वक्त आई है जब पिछले कुछ दिनों में जंग जैसे हालात, ड्रोन हमले और फाइटर जेट्स के टकराव ने माहौल को बेहद टेंशन से भर दिया था। लेकिन अब डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए जो समझौता हुआ है, वो शायद एक पॉजिटिव टर्न साबित हो। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर ताकतें हैं और वॉर किसी के लिए हल नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये सीज फायर लंबे समय तक चलता है तो ना सिर्फ बॉर्डर एरियाज में शांति लौटेगी, बल्कि दोनों मुल्क अपनी इकोनॉमिक और इंटरनल प्रायोरिटीज पर बेहतर फोकस कर पाएंगे। सीधे शब्दों में, सीज फायर किसी की हार नहीं, बल्कि एक साझा समझदारी का सबूत है। अब देखना यह है कि क्या ये अमन का सफर जारी रहता है या फिर कोई नया मोड़ आता है।